अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, आपने लेक्चर मिस नहीं करना। चलें स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ है। ये है तो थोड़ा सा ट्रिकी, लेकिन इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए जी, इन हिज हाईली रीडेबल बुक, एक बुक है जो कि हाईली रीडेबल है। क्या मतलब? जो कि ईजी है और जिसको यानी कि पढ़ने से बंदा इंजॉय करता है, इस तरह की बुक है। बुक का नाम क्या है? स्लॉटर्ड विदाउट अ नाइफ। स्लॉटर होता है ज़िबा करना, यानी कि किसी को ज़िबा करना और चाकू भी ना चलाना। क्या मतलब? किसी को इमोशनली और साइकोलॉजिकली टॉर्चर करना। ठीक है, ये हम इस तरह से इसको इसमें मीनिंग्स में ले सकते हैं। अब आगे देखें। रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जवाद एस ख्वाजा gives an account of his oath taking ceremony in इस्लामाबाद इन अगस्त 2015। ये जो बुक है ना, इस बुक के अंदर ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, इन्होंने यानी कि ओथ उठाया था। एक सेरेमनी हुई थी, तकरीब हुई थी 2015 में इस्लामाबाद में। अब इसके बारे में अब ये क्या करने जा रहे हैं? गिव्स एन अकाउंट। अकाउंट को आप अंडरस्टैंड करें इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। इसका क्या मतलब है? देखिए, अकाउंट का मतलब है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अ डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन ऑफ इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस। ठीक है। अब ये जो ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई, अब ये जो एक्सपीरियंस था, अब ये जो इवेंट था, इनको इस इवेंट को उन्होंने डिस्क्राइब किया है किसके अंदर? इस बुक के अंदर। ठीक है। आगे देखें। आई रिप्रोड्यूस एक्सर्प्ट एज रीडर्स वुड फाइंड हिज ओन वर्ड्स पोइनेंट। इसको ज़रा देखिएगा, ये ज़रा ट्रिकी है। देखिए जी, एक्सर्प्ट ये होता है खुलासा। अब ये जो एक्चुअली जिसने ये आर्टिकल लिखा है ना, अब वो क्या कहने जा रहा है? वो ये कहना जा रहा है कि जो आई रिप्रोड्यूस एक्सेप्ट एज रीडर्स वुड फाइंड हिज ओन वर्ड्स पोइनेंट। अब पोइनेंट को भी आप अंडरस्टैंड कर लें पहले। इसका मतलब होता है पेनफुली अफेक्टिंग द फीलिंग्स या कॉजिंग अ वेरी शॉर्प फीलिंग्स ऑफ सैडनेस। ठीक है। अब जनाब आला में ये जो अल्फाज या ये जो भी ख्वाजा साहब ने अपनी बुक के अंदर लिखा है, ये मैं बताने जा रहा हूँ इसका खुलासा। मे बी ये रीडर्स के लिए बहुत यानी कि पेनफुल हो, यानी कि फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा टच करे। ठीक है। ये इसी यानी कि इसका मतलब यही बनेगा यहाँ पर। एंड आल्सो अप्रिशिएट द ऑथर्स व्यूज ऑन ऑस्टेरिटी। ठीक है। अब वो क्या कहता है कि अब जनाब आला वो अप्रिशिएट भी करने जा रहा है ऑथर्स व्यू को, जो यानी कि जिसने ये बुक लिखी है, जो यानी कि मुसन्निफ है इस किताब का, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात की जा रही है कि वो इसको भी अप्रिशिएट कर रहा है। किस चीज़ के ऊपर? ऑस्टेरिटी के ऊपर। ऑस्टेरिटी क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप अंडरस्टैंड करें। वैसे सिंपल अल्फाज में मैं बता दूं कि होता यह है कि आप जब केयरफुल हो जाते हैं, अपनी जो है ना स्पेंडिंग, इसको मिनिमम कर देते हैं ताकि आप कुछ पैसे बचा सकें। इसी को हम ऑस्टेरिटी कहते हैं। इसको ज़रा आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। ऑस्टेरिटी मीन्स ट्राइंग टू सेव मनी बाय स्पेंडिंग लेस। इट्स लाइक बीइंग मोर केयरफुल विद योर फाइनेंसेस। यस। जिस तरह गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ऑस्टेरिटी मेजर्स अडॉप्ट करती है, यानी कि जो अखराजात है ना उनको कम से कम करने की कोशिश करती है। ठीक है। अगर आप ऑफिस में जॉब करते हैं ना, तो कई दफ़ा आपको ऑस्टेरिटी मेजर्स की ईमेल आती होगी गवर्नमेंट की तरफ से कि जनाब आला आपने एसी 11 बजे से यानी कि 3 बजे तक चलाना है, तो इस तरह से आपने इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी है। तो ये सारे ऑस्टेरिटी मेजर्स होते हैं। ओके हो गया। अब ये जो ऑथर है ये अप्रिशिएट कर रहा है मुसन्निफ के व्यूज़ को किसके ऊपर? ऑस्टेरिटी के ऊपर। ठीक है। एंड ऑस्टेंटेशन के ऊपर। ऑस्टेंटेशन होता है दिखावा, यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है ना, इनको दिखावे से नफरत थी, दिखावा पसंद नहीं था। क्योंकि जो ओवर टेकिंग सेरेमनी हुई, इससे इनका यानी कि बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया गया। तो अब जो यानी कि और अपना जिसने ये आर्टिकल लिखा है, वो इसके ऊपर भी इनको अप्रिशिएट करने जा रहा है। ठीक हो गया। अजानें स्टार्ट हो गई हैं। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।